नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमें पुनः एक बार हाजिर हुए हैं एक्टिव पैसिव की क्लास लेके। और विगत क्लास में पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव पैसिव पढ़ा, उसकी एक्सरसाइज दी थी जो आपके सामने बोर्ड पर लिखी दिख रही है। और आज हम इस एक्सरसाइज को बनाते हैं। इसके बाद हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के रूल्स पढ़ेंगे। हम बनाते हैं इसका पैसिव वॉइस। द फार्मर सोल्ड द ग्रेन, तो बनेगा द ग्रेन, और ग्रेन के साथ आ जाएगा वॉज सोल्ड, सोल्ड होता है और बाय द फार्मर। अगला देखते हैं, डिड द पोस्टमैन नॉट गिव द लेटर, तो यहाँ डिड आ गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया और लेटर के अनुसार यहाँ क्या लगेगा, तो वाज द लेटर, इन्हें देखो शोर कर रहे हैं, वाज द लेटर। इसके बाद आएगा गिव का गिवन, गिवन बाय द पोस्टमैन, इसके बाद तीसरा वाक्य देखते हैं, द वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा ऑन शिवरात्रि, दे वर्शिप्ड, दे माने बे वर्शिप्ड मींस पूजा करते हैं, लॉर्ड शिवा माने लॉर्ड शिवा की, ऑन शिवरात्रि माने शिवरात्रि यहाँ अदर वर्ड है, हम ऑब्जेक्ट है लॉर्ड शिवा, तो लॉर्ड शिवा को हम सब्जेक्ट बनाएंगे भगवान शिव। लॉर्ड शिवा वॉज वर्शिप्ड, फिर क्या आएगा, ऑन शिवरात्रि बाई, देखा क्या हो जाएगा, बाई देम। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो समझ में आ रहा हो, अगर अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो वास्तव क्लासरूम जैसी आपको पढ़ाई हो रही है, जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में मिलती है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और एक दिन में कम से कम 1000 व्यूज पहुंचाएं। ही डिड नॉट प्ले हॉकी, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी, तो हम हॉकी को बनाएंगे सब्जेक्ट हॉकी के साथ आएगा वॉच, हॉकी वाज नॉट, प्ले का बनेगा प्लेड, बाय ही का बन जाएगा मित्रों हिम, दैट्स इजी। अगला देखते हैं, he did not buy mangoes today, he did not buy mangoes today, यहीं लगा रहेगा, mangoes मीन्स आम हो गया, तो mangoes were not bought, bought today by him, was bought खरीदे टुडे आज, बाई हिम आने उसके द्वारा, बाई ही का हिम आ जाएगा। अगला देखते हैं, आई सेंड द सर्वेंट टू द मार्केट, सेंड मीन्स भेजा, द सर्वेंट माने नौकर को, टू द मार्केट माने बाजार, तो द सर्वेंट वॉज सेंट टू द मार्केट बाई मी, बनाओ भाई इसको, क्या बनेगा, द सर्वेंट के साथ आएगा वॉच सेंट टू द मार्केट बाय मी, क्लियर है। अगला देखते हैं, दे डिस्कस द मैटर विद द मैनेजर, तो विद द मैनेजर अदर सब्जेक्ट, इसका बनेगा दे डिस्कस द मैटर, तो द मैटर was discussed with the manager, समझ में आ रहा भाई, with the manager by, देखा क्या कर दोगे मित्रों, देम। ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया जो मैंने पिछले लेक्चर पे आपको दिया था। अब आगे हम मित्रों बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, और इन सब के पेज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अब टेलीग्राम चैनल से कैसे जुड़ेंगे, उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। यदि किसी कारण नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप मुझे व्यक्तिगत मैसेज कर सकते हैं, उसका नंबर आपको एक वीडियो में दिया गया है। आप देखते रहते हैं तो कंटिन्यू वीडियो में मिला होगा आपको नंबर, आप कर सकते हैं, तो मैं आपको लिंक पर्सनल सेंड कर दूंगा। हाँ चलिए, हम पढ़ना है फ्यूचर
इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। और इस फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का हमें पैसिव वॉइस पढ़ना है। पहले तो हम ये जान लें कि इसके पैसिव वॉइस में विल बी और शैल बी सहायक क्रिया होती है। चलो अब इसका एफर्मेटिव बहुत जल्दी से पढ़ते हैं, स्पीडली। यस, कैसे पढ़ते हैं स्पीड से? एफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका एक्टिव वॉइस का रूल्स क्या होता है मित्रों? इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट धन विल या शैल, धन एमबी की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर धन ऑब्जेक्ट हो जाता है। यस, हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो अब अगर इसको हम परिवर्तित करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस जब बनाएंगे इसकी, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही बाई सब्जेक्ट फॉर्म में रखेंगे। सहायक क्रिया विल शैल की जगह विल बी शैल बी हो जाएगी, धन बी, और धन एमबी की फर्स्ट फॉर्म की जगह इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी और धन बाई आ जाएगा और सब्जेक्ट एडजेक्टिव रह जाएगा। इसका हम एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वी शैल लर्न द पोएम। वी आई वी के साथ शैल आता है। वी शैल लर्न द पोएम, वी शैल लर्न द पोएम। तो इसको अगर हम बनाएंगे, देखते हैं, इसको बनाएंगे द पोएम। The poem will be learnt, 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 Y का हो जाएगा अस, ये बन गया। अब अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसका हम रूल्स समझते हैं पहले, और रूल्स के बाद हम उसका एग्जाम्पल भी समझते हैं। मिस्टर सागर, कौन सा समझे आप? नेगेटिव सेंटेंस, ये समझ में आ गया आपको? यस, बहुत अच्छे। बड़ी देर में यस निकलते हो, खाना खा के नहीं आए हो क्या आज? नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं एक्टिव वॉइस इसका कैसे बनता है। इसका सबसे पहले सब्जेक्ट धन विल या शैल, यस, धन नॉट, धन बी, धन ऑब्जेक्ट। हाँ, इसका पैसिव वॉइस समझते हैं। पैसिव वॉइस बनेगा इसका ऑब्जेक्ट धन विल शैल, सॉरी यहाँ बी नहीं होता है, सॉरी माफ कीजिए, ये एक्टिव वॉइस ऐसे होता है। यहाँ अपना थोड़ा गलती हो गया। नॉट और एमबी की फर्स्ट फॉर्म धन ऑब्जेक्ट, क्या देखते रहते हो आप लोग हैं? ऑब्जेक्ट धन विल या शैल, धन नॉट, धन बी, यस यहाँ आएगा, धन एमबी की थर्ड फॉर्म, बहुत अच्छे, धन बाई और धन सब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कहता है। और इसका हम नेगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही विल नॉट रिंग द बेल, बहुत अच्छे, सॉरी, हाँ, ही विल नॉट रिंग द बेल, रिंग द बेल, रिंग द बेल। अब देखते हैं इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम लिखेंगे द बेल। क्या लिखेंगे सागर? द बेल। बेल के साथ सहायक क्रिया आएगी बिल, बिल के बाद आ जाएगा नॉट, फिर लग जाएगा बी, रिंग रहेंगे, रंग लिखेंगे RUNG, रंग, वाई, ही का लिखेंगे हिम। लीजिए आपका ये हो गया। अगला देखते हैं, अगला हम एक नेगेटिव का और एग्जाम्पल देख लेते हैं। विल द पुलिस अरेस्ट द थीफ, इसका रूल से नहीं लिखते हैं अपन, इंटेरोगेटिव का उसका सीधा एग्जाम्पल, चलो रूल से लिख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी क्या कर लो, रूल से लिख लो, इसको उतार लो पहले, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी अपन रूल लिख लेते ही हैं। समझते हैं, चलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं तो समझ में आ रहा हो तो तत्काल में अपने दोस्तों को लिंक शेयर करें। इंटेरोगेटिव INTERROGATIV या इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका एक्टिव वॉइस बनाते समय हमें पता है सहायक क्रिया इसकी क्या होती है? विल या शैल, धन सब्जेक्ट, धन एमबी फर्स्ट फॉर्म और धन ऑब्जेक्ट, और धन क्वेश्चन मार्क। इस चीज को नोटिस कर लो मित्रों, यदि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो सेंटेंस को क्या कर दिया जाएगा? आपके तत्काल में गलत कर दिया जाएगा। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे हम, तो पैसिव वॉइस इसका कैसा बनेगा? विल या शैल, जाय की मांग हो उसे लगाओ, फिर धन सब्जेक्ट रखो, ऑब्जेक्ट रखो, और फिर धन बी रखो, फिर धन एमबी की थर्ड फॉर्म रखो,
फिर धन बाई रखो, आप एमबी की थर्ड फॉर्म के बाद क्या रखो, बाई, फिर धन क्या रखो, सब्जेक्ट और धन क्वेश्चन मार्क। देखते हैं क्या कहता है, ये कहता है विल ही डू, देखते हैं क्या कहता है, कहता है विल द पुलिस अरेस्ट द थीफ। इसको देखना है और यहाँ में तो जो एक्सरसाइज दूंगा वो आप साथ में करेंगे और उसका मैं जस्ट ही सॉल्यूशन दूंगा लिखने के कल बाद, और इसके बाद हम कॉन्टिन्यूस टेंस देखेंगे। अच्छा, बिल द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, इसको कैसे बनेगा, इसका बनेगा बिल के द थीफ की जगह द थीफ की वजह से विल, खोलिए भाई कौन, बिल द थीफ अरेस्टेड ARRES अरेस्टेड बाय द पुलिस, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, आपको यहाँ क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस तरह से अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फिनिश हो जाता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद अब अगर इसकी एक्सरसाइज की अपन बात कर लेते हैं, इसकी एक्सरसाइज की क्या करते हैं, बात करते हैं मित्रों, और इस एक्सरसाइज में अपन देखते हैं। अभी इसकी एक्सरसाइज आप लिखेंगे और मैं जैसे लिखते जाऊं आप बनाते जाएंगे, और इसके जस्ट बाद अभी इसी वीडियो में आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा। चलो, आई shall finish the work, I shall finish the work पहला है। दूसरा, चलो इनको आप लोग ही बनाओ सभी लोग, he will not drive the car, अगला देखते हैं, अगला भी बनाते हैं, the hunter will not drink the water, the hunter will not drink the water। जल्दी से आप लोग बनाते जाएं मित्रों, जल्दी से बनाते जाएं, वीडियो देख रहे होंगे साथ में आप वाक्य को लिखें और बनाएं। इसके बाद जस्ट अभी सॉल्यूशन दूंगा मैं इसका, देखता हूं आज कितना सीखा आप लोगों ने। ये समझो आपका एक स्पीडली टेस्ट हो रहा है। द लायन विल किल द काउ, अगला देखते हैं, will he help the poor, अगला देखते हैं, will they not see the film, और इसके बाद देखते हैं, she will deceive me, she will deceive me। तो देखो, मैं क्योंकि ऑफलाइन क्लास में आपको दे रहा हूँ ये क्लासेस, तो आप लोगों के बारे में नहीं बता सकते, पर एक मिनट आप सुन लीजिए मित्रों। आपके एग्जाम डेट भी कंफर्म हो चुकी है और साथ में एक्टिव पैसिव आपको दे रहा हूँ ना, तो इंटरचेंज करने के लिए 1 या 2 नंबर का प्रश्न बन जाता है और 2 प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट। अब ये नहीं सोचना कि 2 के लिए क्या पढ़ें, आपको बता दो जानकारी के लिए, आपका पेपर मात्र 25 नंबर का ही होगा इंग्लिश, और इन 25 में हमें एक्टिव पैसिव पढ़ने हैं, हमें टेंस पढ़ने हैं, हमें डिग्री चेंजिंग पढ़ना है, हमें सिंटैक्स पढ़ना है, हमें आर्टिकल्स पढ़ने हैं, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ने हैं, एप्लीकेशन पढ़ना है, हमें लेटर आते हैं लिखने को। क्या पूछ लिया है ये पता नहीं, क्योंकि वो हमें मास्टर मान चुका है, और एक मास्टर को कक्षा 8 तक का पूरा अंग्रेजी आना चाहिए, मतलब हमें जो कक्षा 8 तक की अंग्रेजी पूछी जाती है सारी आनी चाहिए। और ये मेरा वादा है मित्रों, 15 अक्टूबर के पहले अंग्रेजी का सिलेबस फिनिश हो जाएगा आपका। पहले मैं ग्रामेटिकल पोर्शन को खत्म करूंगा ताकि आप लोगों की ग्रामर मजबूत हो जाए, और उसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन पर चलूंगा। थ्योरेटिकल पोर्शन में कुछ नहीं, आपका 3 या 4 वीडियो में पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो जाएगा। आपको टेंस का वीडियो एक दिन में 2-3 मिल सकता है, या प्रतिदिन 1-1 वीडियो भी मिलेगा। ये मेरे समय पर डिपेंड करता है कि मैं डेली ऑफलाइन क्लासेस में ही दे पाता हूँ आपको, या अलग से वीडियो बना के भेजता हूँ। अब शायद आप लोगों ने जब तक बात बना लिए होंगे, अब इनका सॉल्यूशन पे चलता हूँ। चलो देखता हूं इनका सॉल्यूशन क्या है, क्या कहते हैं ये पूरा क्वेश्चन। आई शैल फिनिश द वर्क, ओ द वर्क, काम को खत्म किया, तो इसका ऑब्जेक्ट है द वर्क। द वर्क के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया आएगी विल, और इसके साथ वी लग जाता है, फिनिश का फिनिश्ड बनेगा, क्या बनेगा, फिनिश। और बाय मी, आई का क्या बनेगा, बाय मी। अगला देखते हैं, ही विल नॉट ड्राइव द कार, he will not drive the car। चलो देखते हैं, इसको ड्राइव कराते हैं अभी। ड्राइव द कार, तो द कार ऑब्जेक्ट है यहाँ, द कार, क्या बनेगा, बिल आ जाएगा। फिर नॉट, यस
दैट पॉइंट नोटेड, नॉट के बाद बी आएगा, यहां नॉट के बाद बी आएगा। द कार विल नॉट बी ड्राइवन, DRIVEN, ड्राइवन बाई, ही का हिम आ जाएगा, ही का हिम आ जाएगा। अगला देखते हैं, द हंटर विल नॉट ड्रिंक द वाटर, तो द वाटर विल बी, तो विल नॉट बी, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे बात पूछे जाएंगे इसलिए एक को इंपॉर्टेंट कर लो, इस टाइप के पढ़ने चाहिए। द विल नॉट बी ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक DRUNK, ड्रंक बाई हंटर। द वाटर विल नॉट बी ड्रंक बाई हंटर, HUN, हंटर में शिकारी होता है, किसका शिकार करेगा ये पता नहीं। द लायन विल किल द काऊ, मित्रों ये भी आपको बन गया होगा। आप सभी हमारे भाई बहन, छोटे बड़े भाई बहन सब होशियार हैं, योग्य हैं, इंटेलिजेंट हैं, इसलिए बना लिया होगा। द काऊ विल बी किल्ड, the cow will be killed by the lion, lion, king of forest, जंगल का राजा। will he help the poor, वाह ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है आपका, सॉरी माफ कीजिए, हाँ इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव यहाँ बिल है, द पुअर के अनुसार भी बिल आएगा क्योंकि आई और बी के साथ ही सेल आता है, तो बिल द पुअर, हेल्प का हेल्प्ड बन जाएगा, HELPED, हेल्प्ड, बाई ही का हिम हो जाएगा, बाई हिम, और चूंकि क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसे भी आप इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए, इसे भी कैसे टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। और आगे हम देखते हैं, विल दे नॉट सी द फिल्म, तो इसका द फिल्म के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा मित्रों, फिल्म के अकॉर्डिंग यहाँ विल ही आएगा, तो विल द फिल्म, फिर नॉट वी सीसा सीन बाई देम, और ये क्वेश्चन मार्क आ गया। अगला देखते हैं, सी विल डिसीव मी, ओ धोखा दे दिया, मी का क्या बनेगा, आई के साथ हमें पता, आई और बी के साथ दूसरा क्या आता है सदाओ, सैल या बिल, आई सैल, बी डिसीव्ड, DCIEVED, डिसीव्ड बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर। इस प्रकार से हमारी मित्रों ये एक्सरसाइज पूरी क्या हो गई, समाप्त हो चुकी है। और इस एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस खत्म हो गई है। अब जो आपको अगली पैसिव वॉइस पढ़ाई जाएगी वो हमारी होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों को साथ में पढ़ाएंगे, एक साथ पढ़ा के इनके एक्सरसाइज के 2-2, 4-4 भाग कराएंगे और 4-4 भाग दोनों के आप लोगों को घर को देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।